सरगर्म रहूं नबी की मदाही में, सरगर्म रहूं नबी की मदाही में, काम आए ज़ुबान अली की मदाही में। ओ या रब ये मेरी उम्र कटे मिसले कलम, सजदों में तेरे वसी की मदाही में, सजदों में तेरे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सुनो यारो काम हुसैन ने रहे इश्क में जो बड़ा किया। सुनो यारो काम हुसैन ने रहे इश्क में जो बड़ा किया। अरे जो तरीक़े इश्क में फ़र्ज़ था उसे मरते मरते अदा किया। अरे दम इम्तिहान वो ज़ुबान से खड़ा शुक्र शुक्र कहा किया था लबों पे उसके खुदा खुदा जो गला भी उसका कटा किया। अरे जो ख्याल यार में महबूब हो उसे माँ सिवा की खबर कहाँ। अरे जिसे अपना दम भी न याद हो उसे दस्तो पा की खबर कहाँ। अरे सुनो या अल्लाहुम्मा निकले हरम के ऊँट जो मख्तल की राह से निकले हरम के ऊँट जो मख्तल की राह से खुशबू लहू की आने लगी गाह से। बोली सकीना मिलते चलो लाश शाह से रुखसत ज़रूर चाहिए ज़हरा के माँ से।
रे जी भर के फिर तो खाने जिंदा में रोएंगे, अब काहे को हुसैन के सीने पर सोएंगे। निकले हरम के ऊंट जो खुशबू लहू की आने लगी कत्लगाह से। मोहतरम रियाज साहब ने अपने अछूते अंदाज और बेहतरीन अंदाज में सुस्खानी मरसिखानी पेश की। आइए हज़रात, इस मजलिस का आगाज़ बाकायदा हो चुका है। अब मैं मोहतरम हैदर फैज़ाबादी साहब से पेश खाने के लिए शेर के लिए मदऊ करता हूँ। और इस शेरों के साथ कि ज़माना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे, ज़माना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे, मगर किसी को ना पाया हुसैन से आगे। मेरे ख्याल से है कायनात तो ख़त्म ही, दिखाई कुछ नहीं पड़ता हुसैन से आगे। मोहतरम हैदर फैज़ाबादी साहब, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम परवेज़ साहब से गुजारिश है, परवेज़ साहब से गुजारिश है तशरीफ़ आगे ले आएँ। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्शे अज़ा ने रंग बदलने नहीं दिया, फर्शे अज़ा ने रंग बदलने नहीं दिया। सूरज गमे हुसैन का ढलने नहीं दिया, फर्शे अज़ा ने रंग बदलने नहीं दिया। सूरज गमे हुसैन का ढलने नहीं दिया, फर्शे अज़ा ने रंग बदलने नहीं दिया। अश्के अज़ाए शाह की ऐसी चली हवा, बातिल का एक चराग भी जलने नहीं दिया, फर्शे अज़ा ने रंग बदलने नहीं दिया। पुरखार वादियों से गुजर तो गए मगर जुल्मो सितम को फूलने फलने नहीं दिया, फर्शे अज़ा ने रंग बदलने नहीं दिया। सरवर गए तो सैयदे सज्जाद आ गए, सरवर गए तो सैयदे सज्जाद आ गए। जालिम को एक कदम भी संभलने नहीं दिया, फर्शे अज़ा ने रंग बदलने नहीं दिया। मातम के शोर ने कभी परचम के रोब ने, मातम के शोर ने कभी परचम के रोब ने, मुफ्ती को अपने घर से निकलने नहीं दिया, फर्शे अज़ा ने रंग बदलने नहीं दिया।
आखिरी शेर। कुछ कैदियों ने देखिए बाजार शाम में, कुछ कैदियों ने देखिए बाजार शाम में, सिक्का यजीद शाम का चलने नहीं दिया, फर्शे अज़ा ने रंग बदलने नहीं दिया। नारे सलाम। सिक्का यजीद शाम का चलने नहीं दिया। मोहतरम जुल्फ़िकार हैदर फैयावाली साहब ने अपने मुरस्सा अशार से नवाजा, और ये हज़रात ये फ़हरिस्त मैं बहुत तेज़ी के साथ तय करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम अब्दाल साहब से तशरीफ़ लाएँ और अपने अशार से नवाजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले कि हुर को मेरे हुसैन ने कितना बदल दिया, हुर को मेरे हुसैन ने कितना बदल दिया, नज़रें वही रहीं नज़रिया बदल दिया, नज़रें वही रहीं नज़रिया बदल दिया, फर्शे ज़मीं से उठकर आँखों तक आ गई, फर्शे ज़मीं से उठकर आँखों तक आ गई। अब्बास ने फुरात का रास्ता बदल दिया, अब्बास ने फुरात का रास्ता बदल दिया। बचपन में जुल्फ़िकार के किस्से सुनाए थे, बचपन में जुल्फ़िकार के किस्से सुनाए थे। दो नीमचों ने जंग का नक्शा बदल दिया, दो नीमचों ने जंग का नक्शा बदल दिया। अपने भी बोलने लगे दुश्मन की बोलियां, अपने भी बोलने लगे दुश्मन की बोलियां। सिक्कों की घनगरज ने अकीदा बदल दिया, सिक्कों की घनगरज ने अकीदा बदल दिया। आंसू उठा के रख दिया तलवार की जगह, आंसू उठा के रख दिया तलवार की जगह। ज़ैनब ने इनकलाब का चेहरा बदल दिया, ज़ैनब ने इनकलाब का चेहरा बदल दिया। मोहतरम असद जाफरी साहब, खूबसूरत आवाज़ के मालिक, मखमली आवाज़ के मालिक, अच्छा शेर, अच्छी अदायगी, गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने मुख्तलिफ शेर से नवाजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हज़रात हुक्म की तामील में बहुत इख्तिसार से हाजिर करता हूँ 4 मिसरे। किस्मत बदल के शाह ने क्या क्या बना दिया, किस्मत बदल के शाह ने क्या क्या बना दिया। बंजर ज़मीं को अर्शे मुअल्ला बना दिया, बंजर ज़मीं को अर्शे मुअल्ला बना दिया। राहिब को 7 बेटे तो फितरुस को बालों पर, हुर को मेरे हुसैन ने हीरा बना दिया, हुर को मेरे हुसैन ने हीरा बना दिया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आखिरी 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। जहाँ भी फातह खैबर की बात आएगी, जहाँ भी फातह खैबर की बात आएगी, वहाँ वहाँ पे अली का गुलाम बोलेगा। जहाँ भी फातह खैबर की बात आएगी, वहाँ वहाँ पे अली का गुलाम बोलेगा। लहद में अपने जवाबों
की फिक्र आप करें, हमारे हक में हमारा इमाम बोलेगा। लहद में अपने जवाबों की फिक्र आप करें, हमारे हक में हमारा इमाम बोले। खतीब अहले बैत आलम दीन मोहतरम अंदर आरफी साहब तशरीफ़ लाए हैं। हमारे आखिरी शायर, आखिरी वो खतीब, आखिरी शायर जिसको नाज है शायरी पे। डॉक्टर हैं, जियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, हमारे मोहल्ले के पार्ट हैं। जनाब डॉक्टर आल नबी आज़मी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने अशार से नवाजें। इन्होंने एक बार कहा था कि लबो रुख्सार के से आमुन्नास कहते हैं, वह करबो बदा के शेर हम हसास कहते हैं। उन्हीं हसास शेरों के लिए मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने अशार से नवाजें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस दो चार शेर की ज़हमत है। रसीदा हर एक चीज़ हो चुकी है हुसैन। खज़ा रसीदा हर एक चीज़ हो चुकी है हुसैन, और तुम्हारे जिक्र के फूलों पे ताज़गी है हुसैन। मौलाना शेर देखिएगा कि ताल्लुकात को रखता हूँ ज़ातियात से दूर, ताल्लुकात को रखता हूँ ज़ातियात से दूर, और तुम्हारे चाहने वालों से दोस्ती है हुसैन। एक नारे सलवार। और इस शेर पे ख़ास तवज्जो चाहूँगा हज़रात कि अगर मुझे नहीं मिलती है मार्फत तेरी, अगर मुझे नहीं मिलती है मार्फत तेरी, तो फिर ये तय है कि मुझ में ही कुछ कमी है हुसैन, तो फिर ये तय है। और आखिरी शेर राजू भाई देखिएगा कि ये मेरा गम मेरी खुशियाँ हैं क्या मेरे नज़दीक, ये मेरा गम मेरी खुशियाँ हैं क्या मेरे नज़दीक, ये मेरा गम मेरी खुशियाँ हैं क्या मेरे नज़दीक, मुझे अजीज़ तेरा गम तेरी खुशी है हुसैन। ख़ज़ा रसीदा। लिहाजा आइए बहुत अदब से, एहतराम से उस आलिम दीन को, उस खतीब को मैं ज़हमत दे रहा हूँ जिसने खिताबत की है खिताबत की तरह, जिसने मजलिस बराए मजलिस नहीं पढ़ी है, जिसने मजलिस में पर नए गोशे
नए पैगामात दिए हैं। मैं उस खतीब अहले बैत को अदब के साथ इस शेर के साथ ज़हमत दे रहा हूँ कि आम हालात में चुप रहते हैं, कम बोलते हैं। आम हालात में चुप रहते हैं, कम बोलते हैं। खुदा गोश बड़ा आवाज़ तो हम बोलते हैं, लाख तूफ़ान गुजर जाए नहीं बोलते हम मगर पेश सितम बोलते हैं। मोहतरम मंजर आरफी साहब को मैं आपकी खिताबत के लिए ज़हमत दे रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। कहीं से बंद हो गया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, सय्यदना व नबियना व शफीए ज़ुनूबिना, महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल लैल इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला इमामी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तक़ी शर्रे मन अहसनता इलैह। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अय्याम अज़ा और वो भी बाद आशूर। मजलिस अज़ा का एहतमाम उन अफराद के दरमियान है कि जो मुझे पहली मुहर्रम से लेकर और आज 13 मुहर्रम 1446 हिजरी तक तकरीबन 30 से 35 मजालिस के दरमियान मुझे सुन चुके हैं। चूँकि इन्हीं अफराद के दरमियान मेरा खिताब था। गोगेरा सादा ज़िला हरदोई, और फिर वहीं से बराहीन गए तो वहाँ की मेज़बान बैठे हैं। मेरी तो दुआ ये है कि अल्लाह तमाम तर अज़ादारों की हिफाजत फरमाए और अज़ाए हुसैन को और ज़्यादा दवाम व इस्तेकामत फरमाए। और हम जितने भी मौला के ख़ादिम हैं या जो मौला की कनीज़ें हैं, अल्लाह सबको खुलूस के साथ हुसैन का ज़िक्र करने की फ़र्श अज़ा बिछाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी गुजारिश है पहली आप हज़रात से है जो मेरी नज़रों के सामने हैं, और इससे ज़्यादा बढ़कर जो गुजारिश है उन अफराद से है कि यहाँ फ़र्श अज़ा पे जगह बाकी है। और अभी कई बार बाहर कई पुलिस ऑफिसरान आए, मैं भी बाहर खड़ा था, मैं देख रहा था कुछ बातें बहुत साफ़ लफ्ज़ों में नहीं कही जाती। उन्हें मुझे उम्मीद है कि हर अज़ादार महसूस करेगा जब यहाँ फ़र्श अज़ा पे जगह बाकी है तो खुदारा आप वहाँ से कुर्सियाँ छोड़ दीजिए, आप यहाँ आ जाइए। मेरी आवाज़ अगर बाहर तक पहुँच गई हो और पहुँची होगी, मुझे उम्मीद है। कैसे मजाज अच्छा पहचाना। तो गुजारिश ये है कि बाहर कुर्सियों पर ना बैठे। और आप हज़रात से मेरी गुजारिश है, अभी यहाँ बहुत जगह बाकी है, किसी को वो मौका ही ना दे कि कोई हमें ये कहे कि ये मौला के अज़ादार हैं, इनकी वजह से इतनी सी भी अजियत पहुँची। अज़ादार दूसरों की राहत के लिए हैं, किसी की अजियत के लिए नहीं हो सकते। आइए थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, ज़हमत कीजिए, बल्कि इधर आ जाइए, भी बहुत जगह बाकी है। जब आप लोग आगे बढ़ेंगे दरवाज़ा खाली होगा, बाहर वाले भी आएंगे, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। आइए आइए आ जाइए। अभी भी हम बाहर खड़े थे तो हम देख रहे थे कुछ बातें कुछ ज़्यादा साफ लफ्ज़ों में नहीं कही जाती हैं। आइए। अच्छा, जो बाहर हैं उन तक भी मेरी आवाज़ अब दूसरे अंदाज से पहुँचे।
और ज़रा सी गुजारिश है कि जो साहब भी इसका सिस्टम जानते हो साउंड का, ज़रा सी इसकी आवाज़ बढ़ाएं। आवाज़ ज़रा घुट के निकल रही है इसकी, आवाज़ में वो साफ़ सफाई नहीं है कि मुझे लगे कि आवाज़ एकदम साफ़ सुथरी है। ज़रा सा इसकी आवाज़ बढ़ा दें। और अब फिर दूसरे अंदाज से गुजारिश कर रहा हूँ, जो बाहर बैठे हैं, जो आपके दरमियान इस वक्त निज़ामत कर रहे हैं, वो ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान नहीं बल्कि आलम शोहरत के मालिक हैं, मेरे बड़े भाई जनाब दर्द हल्लोरी साहब। आइए मैं उनके 4 मिसरे सुनाई देता हूँ। रात भी घुघेरा सादात की तारीख़ बड़ी मजलिस से मैंने पढ़ दिए थे कि अली के नाम पे तकिया किया किया न किया, अली के नाम पे तकिया किया किया न किया, फिर ऐसे शख्स का क्या है जिया जिया न जिया। भाई देखिए, खुदा के लिए मेरी गुजारिश है, खामोश होकर ना सुनिए। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आपकी आवाज़ मुझ तक आनी चाहिए, मुझे भी तो पता चले कि हम आपसे कुछ कह रहे हैं, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। मैंने पहले कहा कि जो भी माइक का सिस्टम जानते थोड़ी आवाज़ बढ़ाइए। जहां मेरे आवाज़ का जनरेटर बैठा है वहां आवाज़ इसकी भी घुट के निकल रही है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। और अभी तक किसी ने थोड़ा सा जहमत नहीं किया कि इसकी आवाज़ बढ़ा दी होती। खैर, अली के नाम पे तकिया किया किया न किया, बाहर तक आवाज़ पहुंच जाए, खुदारा यही तशरीफ़ ले आइएगा। अली के नाम पे तकिया किया किया न किया, फिर ऐसे शख्स का क्या है जिया जिया न जिया। अभी भी वक्त है मौलाइयों में आ जाओ कि फिर हयात ने मौका दिया दिया न दिया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बैठे इन मिस्रों के खालिक आज के इस अजीम प्रोग्राम के नाज़िम, बेटा आवाज़ बढ़ाएं, सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मैंने आप हज़रात के दरमियान ज़ाहिर है कि हमारा ये शहर लखनऊ शहर अज़ा है, शहर अदब है, शहर इल्म है, उलमा का मरकज़ लखनऊ, दीनी इदारों का मरकज़ लखनऊ, मातमी अंजुमनों के लिहाज से मरकज़ियत लखनऊ का हासिल। अज़ादारी की वो बड़ी तादाद है कि जो आपको यहाँ के अलावा कहीं और नहीं मिल पाएगी। दुआ है रब्बे करीम इस शहर की, इस शहर में रहने वाले अज़ादारों की, यहाँ ज़िक्र करने वालों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। और मैं शुक्रा कह दिया करता हूँ, अल्लाह करे अपनी बात पहुँचाने में कामयाब हो जाऊँ अपने इसी लखनऊ में। लखनऊ से अलग हट के और जगह और लखनऊ में फ़र्क ये मिलेगा, और जगह अज़ा खानों में, करबला में, दरगाह में, इमामबाड़ों में मजालिस हुआ करती हैं। लखनऊ में सिर्फ इमाम बारगाह, अज़ा खाने, दरगाह, करबला और सिर्फ रोज़ों में मजालिस नहीं होती। इस लखनऊ का शरफ ये है कि यहाँ किराए पे रहने वाला इंसान भी जब किसी मकान को किराए से लेता है, अपने लिए बाद में तय करता है यहाँ कहाँ बिछाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, पहले मौला का अज़ा खाना रास्ता करता है। ये लखनऊ की पहचान है, ये लखनऊ की अलामत है। तो आज़ादारी यहाँ के मिजाज में, यहाँ के खून में, यहाँ की फितरत में, यहाँ की दीनत में रची बसी रहती है। अल्लाह हमारी इस इबादत को जो हम बैठे करने के लिए इसे कबूल फरमाए। मेरे पास भी वक्त की तंगी है, 11 बजे मेरी ट्रेन है, मुझे जाना भी है। बस वक्त के अंदर 10 बजे के अंदर अंदर मुझे बात को तमाम करना है। मैंने आप हज़रात की खिदमत आलिया में दामन नहजुल बलागा जो इरशादात व फरमुदात इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजमुआ है, जो इल्मी एतबार से शाहकार है, जिसका आज तक कोई जवाब न ला सका। और नहजुल बलागा कलाम है मेरे मौला का, साहिबान इल्म फ़हम है, मेरे लखनऊ है, सब एक एक लफ्ज़ की कदर करने वाले मौजूद हैं, कहने से पहले बात को समझ लेते हैं। कलाम वो होता है जो किसी की ज़बान से निकले। कलाम में और साहिब कलाम में बड़ा फ़र्क होता है। कलाम में और साहिब कलाम में, लफ्ज़ों को बदलूं, कलाम में और मुतकल्लिम में बड़ा फ़र्क होता है। कलाम वो होता है जो किसी की ज़बान से अल्फाज निकले हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कलाम। और जो कलाम कर रहा है उसे क्या कहेंगे?
मुतकल्लिम, तो मुतकल्लिम वो है जो कलाम कर रहा है, अल्फाज वो हैं जो कलाम की शक्ल में इधर उधर बिखर रहे हैं। और ये नहजुल बलागा कलाम इमाम अमीर अल मोमिनीन का मजमुआ है, और ये वो कलाम है कि जिसका आज तक कोई जवाब नहीं ला सका है। और मुझे कहना पड़ेगा, जब आज तक कोई इमाम के कलाम का जवाब न ला सका तो इमाम का जवाब कहाँ से लाएगा? कोई कलाम का जवाब नहीं ला सका तो इमाम का जवाब कहाँ से लाएगा? और इमाम के लिए मैं अर्ज करूं, इमाम सबके यहाँ होते और होने भी चाहिए। जो 2 रकात नमाज पढ़ा रहा वो भी इमाम है। जो ये कह दे कि अगर मैं कहीं भटक जाऊं, कुछ हो जाऊं, मुझे ज़रा सा सीधा कर देना, वो भी इमाम है। देखिए माइक ने फिर साथ छोड़ दिया है, नोट करते रहिए, आवाज़ निकल रही थी, बंद हो गई आवाज़। भैया इसको थोड़ा सही कीजिए, वो भी इमाम है। और फिर फ़ख्र हमें इस बात पर है कि हमारे इमाम 12 हैं, बाकी अफराद के 4 हैं। कोई बात नहीं है, मैं कहा करता हूँ जिसके यहाँ जैसा मज़हब है, जैसी फ़िक़्ह है, जैसी शरीयत है, जैसी दीनियात है, जैसा किसी का कोई फ़िक़्ह देने वाला है, दीनियात देने वाला है, हाथ खोलने वाला हाथ खोल के पढ़े, हाथ बांधने वाला हाथ बांध के पढ़े। मगर इतना तो मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ 12 हैं, मगर 12 के बावजूद कोई इख्तिलाफ नहीं। अच्छा चलिए, मुझे मेज़बान बाहर से इशारा कर रहे हैं कि हाँ बेहतर नहीं, ज़रूरी है। आपने भी कहा, वो भी कह रहे हैं ज़रूरी है। आइए थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। कुछ बात मैं फिर कह रहा हूँ, वो लफ्ज़ों में कहना मुनासिब नहीं है। जब हम मैं तो ये कहा करता हूँ, आप कुरान मजीद को पढ़िए। इसकी आवाज़ ठीक कीजिए, नहीं हो रहा से, अभी हुआ था फिर बंद हो, फिर बैठ गया वो। हाँ देखिए, मेरे बुजुर्ग भी इशारा कर रहे हैं, वो नहीं चल पा रहा है। गौर भाई कुछ ना कुछ है, कुछ सेटिंग में गड़बड़ है, कुछ है। देखिए मैं अर्ज़ ये करूं कि आप कुरान मजीद की तिलावत फरमाइए, और सब करते हैं, करना भी चाहिए। आप कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, ज़बानी कीजिए। आपको या मुझे, हर पढ़ने वाले को सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद के पढ़ने का सवाब मिलेगा। अगर हम ज़बानी कुरान मजीद पढ़ते हैं तो कुरान मजीद के पढ़ने का सवाब मिलेगा। उसी कुरान मजीद को आप ज़रा देख कर पढ़ लीजिए, सवाब 2 गुना हो जाएगा। पढ़ने का भी सवाब मिलेगा, ज़ियारत कुरान का भी सवाब मिलेगा। भाई यही बात फरशेज़ा के लिए है, जो सिर्फ आवाज़ से मजलिस सुनते हैं उन्हें ज़िक्र हुसैन के सुनने का सवाब तो मिलेगा, और जो यहाँ आकर बैठ कर सुनते हैं उन्हें सुनने का भी मिलेगा, फरशेज़ा पे बैठने का भी मिलेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मेरे इमाम की ज़बान मुक़द्दस से निकले हुए अल्फाज का जो मजमुआ है, उसका नाम क्या है? नहजुल बलागा। और आज तक कोई इमाम के कलाम का भी जवाब न ला सका। हमें फ़ख्र इसी बात पर है कि हमारा इमाम वो है कि जो जहाँ भी हमारे साथ है, मरने के बाद भी हमारे साथ है, कब्र में भी हमारे साथ है, हश्र में भी हमारे साथ है, नश्र में भी हमारे साथ है। दीगर अफराद के इमाम हर जगह साथ नहीं देते। जो खुद ये कहते हुए मिले, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, बात बहुत बड़ी कहने जा रहा हूँ, अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। 70 से 72 मरतबा ये तो कहा, अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। एक मरतबा धोखे में भी ज़बान से ये नहीं निकला, अगर आज अली ना होते, अगर आज अली मेरा साथ ना देते तो मैं शहीद हो गया होता। जब मुंह से निकला लफ्ज़ हलाक निकला, हलाक निकला। भैया इतनी बार हलाकत का लफ्ज़ कहना, एक बार लफ्ज़ शहादत मुंह पे ना आना, इस बात की अलामत है कहने वाले को पता है तेरे मुकद्दर में हलाकत तो है, शहादत नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे 12 हैं, 12 की रफ्तार एक, गुफ्तार एक, अंदाज एक, सीरत एक, किरदार एक, इल्म एक, सियादत एक, क़यादत एक, शराफत एक, सखावत एक, हर चीज़ में एक है। दीगर अफराद के यहाँ 4 हैं, 4 में भी परेशानी है।
किसी ने कहा ये अमल ऐसे कीजिए, किसी ने कहा इस अमल को ऐसे कीजिए, किसी ने कहा ऐसे कीजिए, किसी ने कहा ये हाथ ऊपर रखिए, किसी ने कहा ये रखिए। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले ने कहा वही दूसरे ने, जो दूसरे ने कहा वही तीसरे ने, जो तीसरे ने कहा वही चौथे ने। क्यों? ये दुनिया वालों के बनाए हुए नहीं है, इन्हें अल्लाह ने बनाकर भेजा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमें फख्र है इस बात पर कि हमारा इमाम वो है कि जिसका कोई न ला सका जवाब न ला सकेगा। ईरान के एक बहुत बड़े फलसफी जिनका नाम है अबू अली सीना, लक़ब है उनका शेखुर रईस। कोई भी यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है उसे कहा जाता है चांसलर, अरबी ज़बान में उसे कहा जाएगा शेखुल जामिया, यानी पूरी यूनिवर्सिटी का चांसलर। इनका लक़ब ही है शेखुर रईस। और उनकी किताबें, चाहे ईरान की वो यूनिवर्सिटी हो जो पूरे वर्ल्ड में फैली है, और उसमें खाली शियान हैदर करार नहीं, अल्लाह करे कभी आप जाएं, जाकर आप तजर्बा करें, यूनिवर्सिटी को देखें, आपको ख़ुद को करीब से इस बात का इल्म होगा। उसमें चाइनीज़ स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, उसमें हमारे मुल्क के पढ़ते हैं, उसमें अहले हुनूद हिंदुस्तान के मैंने खुद देखा है पढ़ते हैं। जो यहाँ JNU से पढ़कर जाते हैं वो भी वहाँ जाकर पढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले भी उसमें जाकर पढ़ते हैं। हर तबके, हर मिजाज, हर ख्याल के स्टूडेंट उस इमाम खुमैनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उसमें भी इन्हीं शेखुर रईस बोली सीना की किताबें बाकायदा पढ़ाई जाती हैं, निसाब में शामिल हैं। इस फ़लसफ़ी से किसी ने पूछा कि आप अपने इल्म फ़लसफ़े के एतबार से बतलाइए इमाम की तारीफ़ क्या है। अब ज़रा सुनिए एक फ़लसफ़ी के लबो लहजे में इमाम की तारीफ़ क्या है। शेखुर रईस अबू अली सीना जो इतने बड़े फ़लसफ़ी हैं, जिनकी इमाम खुमैनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी जिनका निसाब है, किताबें शामिल हैं, उन्होंने कहा इहतियाजुन कुल्ले इलैह व इस्तिग़नाहु अनिल कुल दलीलुन अन्नहु इमामुन लिल कुल। तर्जमा यह है कि जो पूरी कायनात में किसी का मोहताज ना हो, सब जिसके मोहताज हों, इहतियाजुन कुल्ले इलैह, सब जिसके मोहताज हो, वह इस्तिग़नाहु अनिल कुल, और वो किसी का मोहताज ना हो, दलीलुन अन्नहु इमामुन लिल कुल, ये इस बात की दलील है कि वो कायनात का इमाम बनाकर भेजा गया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। थोड़ा सा इसे माहौल में ताजगी लाइए ताकि मैं भी कुछ देर बयान कर सकूं। मुझे एक मतलब एक दो शेर याद आए, वो मैं आपको सुनाता चलूं कि वही ज़मीन पर इज़्ज़त में सबसे आगे है, वही ज़मीन पे इज़्ज़त में सबसे आगे है कि जो अली की मोहब्बत में सबसे आगे है। जो अभी तक नहीं बोले वो मुझे बतलाएं कि मेरी आवाज़ नहीं पहुंची। मेरी गुजारिश है अपने बुजुर्गवार सैयद सरदार से यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। आइए इधर आ जाइए, मेहरबानी होगी। आइए डॉक्टर देशा साहब आप भी आ जाइए, आइए बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, आइए 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 बुजुर्ग तशरीफ़ लाइए, मेरे करम फरमा तशरीफ़ लाएँ, तशरीफ़ लाइए, आइए बुजुर्ग आइए तशरीफ़ लाइए, सलवात पढ़ दें मोहम्मद अली मोहम्मद। आइए आइए दरोगा जी आइए, तशरीफ़ लाइए बुजुर्ग, तशरीफ़ लाए, तशरीफ़ लाए, मेहरबानी ज़रा नवाजी का शुक्रिया। मैं मिसरे पेश कर दूं, मेरी आवाज़ पहुंच जाए तो मुझे बतलाइएगा मेरी आवाज़ अब तक पहुंच गई। वही ज़मीन पे इज़्ज़त में सबसे आगे है कि जो अली की मोहब्बत में सबसे आगे है। अमीर होगा किसी और की नज़र में यजीद, हुसैनियों की तो लानत में सबसे आगे है। अमीर होगा किसी और की नज़र में यजीद, हुसैनियों की तो लानत में सबसे आगे है। कहाँ हैं वो लोग जो झंडा बुलंद कर रहे हैं? कहाँ हैं पड़ोसी मुल्क के वो अक्ल के पैदल घुटनों में अक्ल रखने वाले अफराद जो कह रहे हैं कि यजीद के लिए अब जब नाम लिया जाए तो उसे रज़ी अल्लाह कहा जाए? आवाज़ बुलंद हो रही है। असेंबली में कानून पास होने के लिए दे दिया है। मैं कहूँ चलो कानून तो तुम जानो, तुम्हारा मुल्क जाने, तुम्हारा मुल्क तुम्हें मुबारक। हमें तो अपने हिंदुस्तान से बड़ी मोहब्बत है। यहाँ हम आज़ादारी सुकून से कर लेते हैं। आज़ादारी हमारी रूह है, आज़ादारी हमारी जान है, आज़ादारी हमारा शनाख्ती कार्ड है, आज़ादारी से हम पहचाने जाते हैं, आज़ादारी हमारा आधार कार्ड है। हम आज़ादारी हमारी ऐसी है जैसा कि मछली के लिए पानी हुआ करता है। तो हम तो अपने मुल्क के अंदर खुश हैं, हम यहाँ आज़ादारी करते हैं। तुम अपने मुल्क के अंदर
लेके जाओ, कानून पास कराओ। कब जब यजीद का नाम लिया जाए तब उसको लानत ना कही जाए और उसके नाम के साथ रज़ी अल्लाह लगाया जाए। चलो तुम कानून पास कराओ, मंजर अल आरिफी को कहने दो। तुम ये कहकर आप लोगों ने कि अब यजीद के नाम के साथ में लानत का लफ्ज़ ना लगाया जाए, रज़ी अल्लाह का लगाया जाए, हमें कहने का मौका तो दिया। इसका मतलब तुम्हारी समझ में आ गया लानत कहते किसे हैं। मैं कह गया तुम्हारी समझ में आया, देर से ही आया कि लानत किसे कहते हैं। अगर तुम यजीद के लिए इतनी बड़ी हमदर्दी रखते हो तो इसका मतलब ये हम तो ये कहेंगे जो हश्र यजीद का हो वही उसके हमदर्दों का हो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। हम तो हुसैन के गुलाम हैं, हम तो करबला वालों के गुलाम हैं। या अल्लाह जहां ये जाए हमें उसी रास्ते पे लेके जाना। और ये कहना कि यजीद के लिए ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया जाए और यजीद के लिए लफ्ज़ जब नाम लिया जाए तो लफ्ज़ रज़ी अल्लाह लगाया जाए, तो आप लगाइए, आप कहिए कि अल्लाह उससे राज़ी हो, आप ये उसके लिए दुआ कीजिए। आपको इतना अच्छा लगता है तो आप यजीद के लिए और इससे अच्छा कोई लफ्ज़ तलाश करके लाइए किसी डिक्शनरी में से। मगर आपने अगर ये कहा है कि यजीद के नाम के साथ में रज़ी अल्लाह लगाया जाए तो आप इतना ज़रूर बतला दीजिए, अब से पहले जितनों के नाम के साथ लगा रहे हैं या तो वो यजीद जैसे या यजीद उनके जैसा हो गया है। सलवात दे मोहम्मद आले मोहम्मद। यजीद के लिए भी हम ये कहते हैं आप किसी को कुछ ना कहिए, जब बुरा कहिए बस यजीद को कह दीजिए, खुद ब खुद पहचान हो जाएगी कौन किसके लिए कैसा है। तो हमारे सैयद सरदार हमारे मौला, अब जहाँ से मैंने अपनी बात को शुरू किया है, मौला फरमाते हैं नहजुल बलागा में, इत्तक़े शर्र मन अहसनता इलैह, डरो उसके शर से, बच के रहना उसके शर से जिसके ऊपर एहसान करना। मेरे मौला ने एहसान करने से मना नहीं किया, ये नहीं कह रहे कि एहसान मत करना ना, इत्तक़े डरना, डरो अम्र का सीगा है, बचो बचना किससे, शर से किसके, मन अहसनता इलैह, जिसके ऊपर तुम एहसान करना। तो मेरे मौला ने किसी के लिए एहसान करने से मना नहीं किया, ये कहा कि जिस पर एहसान करना उसके शर से बच के रहना। इसका मतलब ये है आप एहसान करें, अगर जिसके ऊपर एहसान किया है, जिसके साथ आप नेकी से पेश आए हैं, साहिब ज़र्फ होगा एहसान को एहसान मानेगा, साहिब ज़र्फ नहीं होगा कमज़र्फी का मुजाहरा करेगा। तो मौला कहते हैं एहसान करते जाना मगर जिस पे एहसान करना उसके शर से बच के रहना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। आप देखिए तारीख़ इस्लाम में कितना कितना एहसान इस घराने ने कि जिसके हम ग़ुलाम हैं, जिनके हम नौकर हैं, इन्होंने किया। खुद जनाब हाशिम अलैहिस्सलाम जो खुद हुजूर ख़त्म मर्तबत, नबियों के सरदार, रसूलों के ताजदार, इमामों के शहरयार, ख़ातिमुन नबीयीन, सैयदुल मुरसलीन, सरकार अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उनके भी जद हैं, दादा हैं, उनका नाम है हाशिम। हाशिम हशम से बना, छोटी है बड़ी है नहीं, बड़ी है से हशम के मायने होंगे रोब जलाल दबदबा, छोटी है से हशम के मायने होंगे टुकड़े करना। आपको इसीलिए हाशिम कहा जाता है। और टुकड़े करते थे किस चीज के, जो अपने घर के लिए भी रोटियां होती थी आप उनको खिला देते जिनके घरों में नहीं हुआ करती थी। अपने घर की रोटियों को टुकड़े किया, लो हमारे यहाँ तुम इतना खा लो इसी में से, और उसी में से टुकड़े करके दूसरों को दिया ताकि तुम भी खा सको। जिसने अपने घर की रोटियां भी दूसरों को दी उसी को हाशिम कहते हैं। और उसके आल के साथ क्या सलूक हुआ, इसीलिए कहा जिस पर एहसान करना उसके शर से बच के रहना। एक बार सिद्दीक़ा ताहिरा उम्मु अबीहा इंसिया हौरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि बाबा सजदे में हैं, और कुछ लोग बड़ा सा पत्थर लाकर पुश्ते रिसालत माप पे रख दिया, वज़नी पत्थर जिसके वजन से रिसालत माप दब गई। दूर से देखा, हालांकि कम सिनी है, मालूम है क्या कहा, ओ मेरी माँ खदीजा के नौकरों, क्या तुम्हें ख्याल नहीं है कि मेरी माँ तुम्हारे लिए कितने दरवाजे खोल देती है दौलत के, ताकि तुम आसानी से जिंदगी गुजार सको।
और मेरे वालिद के साथ तुम्हारा हुस्न सुलूकी है, तुम्हारा अंदाज ये है। भाई ये कहना बतलाता है जब जब जिसने एहसान किया है उसके साथ में कम ज़र्फ़ों ने बदसलूकी का इजहार किया है। सलवात पर दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो ये है नहजुल बलागा का खालिक मेरा मौला जो इरशाद फरमा रहा है, इत्तक़े शर्रे मन अहसनता इलैह, बचना उसके शर से, बच के रहना उसके शर से जिसके ऊपर एहसान करना। नहजुल बलागा, ताकि मौला के चाहने वालों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दो नहजुल बलागा का। नहजुल बलागा 3 हिस्सों में है, मकतूबात, खुतबात, कलिमात क़िसार। मकतूबात जो मेरे मौला ने खुतूत लिखे, डायटर से लिखे। खुतबात जो मेरे मौला ने तकरीर की, स्पीच दी। कलिमात क़िसार ये नहजुल बलागा का सबसे आखिरी हिस्सा है और 480 की तादाद है। जिस जिस कलेमे को आप पढ़ेंगे, जिस जिस कौल को आप पढ़ेंगे, पढ़कर आपको कितनी ताजगी मिलेगी, कितनी फरहत मिलेगी, कितनी राहत मिलेगी। बड़ी एहतियात से जुमला कहने जा रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग ने मेरी हौसला अफजाई की है। कुरान मजीद के लिए है, ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुशकोतर ऐसा नहीं है जो कुरान मजीद में मौजूद ना हो। आप कभी इसी के वज़न पर नहजुल बलागा को पढ़ के देखिए। अल्लाह की कसम खा के मिंबर रसूल से कह रहा हूँ, आप ज़िंदगी के जिस मौजू को, जिस टॉपिक को देखना चाहेंगे आपको नहजुल बलागा में मिल जाएगा। तभी तो गैर अफराद ने जिन्होंने नहजुल बलागा पर रिसर्च की है वो ये कहने पर मजबूर हो गए, या तो जिसने ये नहजुल बलागा लिखी है या तो दुनिया इसने बनाई है या इसके सामने बनाई गई है। सलवात पर दे मोहम्मद और मोहम्मद। चार मिसरे नहजुल बलागा के ताल्लुक से पढ़ने जा रहा हूं ताकि ज़हन मेरे साथ चले। ज़मीने कल्ब पे जो इश्क़ हैदर काश्त करते हैं, ज़मीने कल्ब पे जो इश्क़ हैदर काश्त करते हैं वो फाका कश भी होते हैं मगर खैरात करते हैं। मिसरे सुनिएगा, नहजुल बलागा खालिक नहजुल बलागा के कलाम से बात शुरू की है। नहजुल बलागा के ताल्लुक से मिसरे पेश करने जा रहा हूँ। मैंने अभी तक के गुगेरा में या आपके बराहीन में नहीं पढ़े थे। सुनिए मिसरे नहजुल बलागा पर, ज़मीन कल्ब पे जो इश्क़ हैदर काश्त करते हैं वो फाका कश भी होते हैं मगर खैरात करते हैं। पढ़ूँ नहजे बलागा जब तो मुझको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे मौला बस मुझी से बात करते हैं। पढ़ूँ नहजे बलागा जब तो मुझको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे मौला बस मुझी से बात करते हैं। नहजुल बलागा 3 हिस्सों में है। आइए एक बात और कहता चलो, 3 चीजें ऐसी हैं जो एक वक्त में किसी एक इंसान के अंदर आप नहीं दिखा सकते। चैलेंज कर रहा हूं मैं, फकत एक है दुनिया इंसानियत में आदम से लेकर खातम तक। बैक वक्त कहा मैंने, अलग अलग औकात में नहीं कहा मैंने, बैक वक्त, एक वक्त में 3 सिफात, 3 खुसूसियात मेरे बुजुर्ग सैयद सरदार एक वक्त में किसी एक के अंदर आप नहीं दिखा सकते। और वो एक के अंदर है जो नहजुल बलागा का खालिक है। वो क्या सिफात है? पहली सिफत ज़बान का माहिर, दूसरी सिफत कलम का भी माहिर, क्या कहने तीसरी सिफत तलवार का भी धनी। कहाँ है तीसरी सिफत? तलवार का भी धनी। जबान का मेरा मौला ऐसा माहिर था जो ज़बाने मुक़द्दस इमाम अली से निकल गया, वो लोहे महफूज का मुक़द्दर बन गया। बेशक। और कलम का मेरा मौला कितना माहिर था, जिस मौजू पर, जिस टॉपिक पर मेरे मौला ने कलम चला दिया आज तक कोई माई का लाल कलम ना रख सका। और तलवार का तो मेरा मौला ऐसा धनी था, पूछेगा डॉक्टर लोगों से, ये मेहनत करके, रिसर्च करके, मेडिकल साइंस सारे काम करके वह इतना बतला सकता है माँ के शिकम में जो बच्चा है वो किस करवट है, कैसा है। बहुत ज़्यादा भी मेहनत कर ली भैया बतला सकते हैं बेटा है या बेटी है। सलाम उस मौला को जिसने अब से 1400 बरस पहले सिर्फ तलवार के जरिए ये सारे अल्ट्रासाउंड कर दिए। जिसकी तलवार चलती थी तो नस्लों को देख के चलती थी। सलवात पर दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हैदरी तलवार भी चलती थी तो नस्लों को देख के चलती थी। आज के साइंस को बतलाया, तुमने सारी तरक्की करके यहाँ तक अपने आप को पहुँचाया। हम 1400 बरस पहले तुम्हें इस तरफ इशारा कर चुके हैं। यह नहजुल बलागा।
कभी पढ़िए नहजुल बलागा, कभी चमगादड़ का जिक्र पढ़िएगा, आपको लगेगा इसकी खिलकत के बारे में मेरे मौला ने ऐसे बयान किया। कभी इस जानवर को छोड़कर और जो दीगर चीज़ें हैं ज़ईफ़ों के बारे में पढ़िएगा, यकीन करें आपको ऐसा लगेगा कि कोई दुनिया का टॉपिक, कोई दुनिया का मौजू, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो नहजुल बलागा में ना हो। जिन जिन के नाम मेरे मौला ने खुतूत लिख दिए हैं, चाहे वो कोई शाम का हाकिम रहा हो, चाहे जनाब मालिक के अश्तर रहे हों, या कोई और रहा हो, या जहाँ जहाँ मौला ने खिताब कर लिया है, अगर मेरा मौला कूफे के कब्रिस्तान से भी गुजरा है, खाली नहजुल बलागा का तारुफ भी कराने पे आ जाऊँ तो कई मईली से निकल जाएंगी। अगर मेरे मौला ने कूफे के कब्रिस्तान में मुर्दों की तरफ देखा, कब्रिस्तान की तरफ देखा, तो वहाँ भी ऐसा खिताब किया, मौला कहते हैं तुम कब्रों में आराम कर रहे हो, देखो जो तुम छोड़ के आए थे वो तकसीम हो गया है। क्या तवज्जो मेरे साथ रही है शायद, जो तुम छोड़ के आए थे वो तकसीम हो गया है। तुम अपनी फिक्र कर रहे हो, जो जिंदा है उन्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मोहम्मद। और जैसा कि मैंने अर्ज किया, कुरान मजीद पूरी दुनिया के खालिक का कलाम, नहजुल बलागा उसी के बंदे का कलाम। फर्क देखिए क्या है। जिस तरीके से कुरान मजीद में आपको हर मौजू मिलेगा, हर टॉपिक पर जो चाहे वो कुरान के अंदर मौजूद है, इसी तरीके से नहजुल बलागा में भी है। बस ज़रा सा इंट्रोडक्शन और करा दूं। आप कुरान मजीद उठाइए, सबके घरों में है, मजलिस के बाद जाके तजर्बा कर लीजिएगा, उठा के देखिएगा। कुरान मजीद के सरे वर्क पर, टाइटल पर आपको लिखा मिलेगा, ज़ालिकल किताबो ला रैबा फी, ज़ालिकल किताबो ला रैबा फी। अली के चाहने वालों, ज़रा समातों को बेदार करके मेरे अल्फाज अपनी समातों तक पहुँचाइएगा, मुझे सुकून मिलेगा। दुआ दूंगा जो मेरी आवाज़ सुनने के बाद अपनी आवाज़ को बुलंद करे। कुरान के टाइटल पर क्या लिखा मिलेगा? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये वो किताब है कि इसके अंदर कोई शक नहीं है। आइए नहजुल बलागा के टाइटल पर बतलाता हूँ मैं क्या लिखा है। और मुझे उम्मीद है ये वो अफराद हैं कि इनमें से अगर कोई बुज़ुर्ग, कोई ज़ईफ़, कोई बूढ़ा इतने ज़माने का है, वो अगर किसी मदरसे में कभी नहीं जा सके, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी स्कूल में वो नहीं पढ़े, किसी कॉलेज में वो नहीं पढ़े, मगर मुझे पता है उस तरीके से पढ़ना अलग है, मगर उस किताबी तालीम से अगर वो दूर भी रहे, ज़माना पुराना था, मगर उसके बावजूद भी वो जाहिल नहीं है, अनपढ़ नहीं है, बुद्धू नहीं है। क्यों नहीं है? अगर उस तरीके से कहीं जाकर नहीं भी पढ़ा है, ये दर्स वाली जगह, ये पढ़ने वाली जगह, ये इल्म लेने वाली जगह, ये अज़ाखाना हुसैन का यहाँ से आने के बाद उन्होंने हर तरह का इल्म ले लिया है। यहाँ बुजुर्ग आ जाए, बच्चा आ जाए, जवान आ जाए, मर्द आ जाए, औरत आ जाए, अब फरिश्ते आ जाए, जो आता है यहाँ से लेकर जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो मैं कहने जा रहा हूं कि अगर मैं इशारों में भी समझाना चाहूं, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह, भरोसा मेरा है, उस यकीन के ऊपर पूरा उतरना आपका काम है। इशारों में भी तर्जमा पहुंच जाएगा। कुरान मजीद के टाइटल पे क्या कहा मैंने, क्या लिखा है? ज़ालिकल किताबो ला रैबा फी। ये वो किताब है कि जिसके अंदर कोई शक नहीं है। आइए नहजुल बलागा के टाइटल पे देखें क्या लिखा है, ज़रा मुझे देखिएगा ताकि बात आप तक, इनको मुतवज्जो कीजिए, वो नीचे देख रहे हैं, पता नहीं क्यों भाई। भाई सुनिए, मैंने गुजारिश किया, देखेंगे तभी तो बात करूंगा मैं आपसे भाई। हाँ याली, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। पूरे साल अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे साल आपके बराबर इमाम बाड़ा है, इधर है फजल आबिदी साहब के बराबर, पूरे साल मैं लखनऊ में खिताब करता रहता हूँ। आप नहीं सुनेंगे तो मैं किसको सुनाऊंगा? दीवारों से बात मुझे कोई करनी है। फिक्रा सुनिए, नहजुल बलागा के टाइटल पे क्या लिखा है? तहता कलामिल खालिक फौका कलामिल मखलूक। अली के चाहने वालों, तहता कलामिल खालिक फौका कलामिल मखलूक। सिर्फ और सिर्फ द ओनली वन नहजुल बलागा खालिक के कलाम से कमतर है, बाकी तमाम तर बंदों के कलाम से अफजल आला है नहजुल बलागा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। तहता कलामिल खालिक याली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तहता कलामिल खालिक, खालिक के कलाम से कमतर है, फौका कलामिल मखलूक, बाकी तमाम तर बंदों के कलाम से बहुत बुलंद है, बहुत अफजल आला है नहजुल बलागा। जिसका कलाम ही इतना बुलंद हो, वो इमाम कितना बुलंद होगा।
कुरान मजीद की एक आयत है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मौला के चाहने वाले बिल्कुल दिल की गहराई से महसूस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। यह आयत कुरान मजीद में 2 बार आई है, न सिर्फ 1 बार आई और न 3 बार आई। कितनी बार कहा मैंने? 2 बार। सूरह अंबिया में भी है, सूरह नहल में भी है। तर्जमा क्या है इसका? तर्जमा ये है, बस तुम अहले ज़िक्र से सवाल करो अगर तुम नहीं जानते हो, बस तुम अहले ज़िक्र से पूछो अगर तुम नहीं जानते हो। कितनी बार आई फिर मैं पूछ रहा हूँ, ना मैं भूला ना मैं भटका, मैं बात ही बहुत बड़ी करने जा रहा हूँ। याद कुरान मजीद में 2 मरतबा, न 1 बार न 3 बार। तर्जमा क्या है? तुम अहले ज़िक्र से सवाल करो, तुम अहले ज़िक्र से सवाल करो अगर तुम नहीं जानते हो। और 2 मरतबा आई। खामोश कुरान में 2 मरतबा, फिर दोहरा रहा हूं मैं, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। खामोश कुरान में 2 मरतबा ये आयत आई है, अहले ज़िक्र से पूछो, अहले ज़िक्र से पूछो। बोलता हुआ कुरान जब कूफे के मिंबर पर बैठा 2 मरतबा कहा, सुलूनी सुलूनी, मुझसे पूछो या अली। इससे बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। मैं ना भी कहूँ, सुनने वाले खुद महसूस कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, गौहर एजेंसी और दीगर मोबाइल सब में है। मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरी आवाज़ भी इंतहा गिरफ्तार है। एक एक लफ्ज़ बोलने के लिए मुझे पूरी कुव्वत समेटनी पड़ रही है। बैठे इनके यहाँ 35-40 मजालिस पढ़ के आज ही आया हूँ, सुबह भी पढ़ी है। और अभी बस आज के सफ़र है मेरा भी 11 बजे। परसों मंगल में फिर आपके दरगाह पे पढ़ना है, बुध में फिर आपके गौरी खालसा, और बुध जुमेरात में फिर यही हूँ। कई रोज़ मुसलसल पढ़ता रहूँगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही है। बस जितना ही बोल रहा हूँ, या तो आपकी मोहब्बत है पढ़वा रहे हैं, या मोहम्मद आले मोहम्मद का ये करम है कि जितने अल्फाज मेरी ज़बान से अदा हो रहे हैं। मोहब्बत आपका शुक्रिया, मुझसे यकीन करे बोला नहीं जा रहा। आवाज़ मेरी इतनी गिरफ्तार है, गला मेरा बहुत ज़्यादा, यानी आवाज़ बैठी हुई है गिरफ्तार है। 1-2 फ़िक्रे है वो कह दूँ मैं। यह आयत कितनी बार आई कुरान मजीद में? 2 बार। अहले ज़िक्र से पूछो, अहले ज़िक्र से पूछो। बोलते हुए कुरान ने मिंबर कूफा से जो कहा, मालूम है क्या कहा था? सुलूनी सुलूनी, मुझसे पूछो मुझसे पूछो। मैं कहूँगा मौला आपने ना तो 1 मरतबा कहा मुझसे पूछो, ना आपने 3 मरतबा फरमाया मुझसे पूछो। क्या तुम्हें पता नहीं है जिस कुरान की तुम तिलावत करते हो वो है खामोश कुरान, हमें बोलते हुए कुरान, दोनों को बराबर रख के देख लो। उसमें अगर 2 मरतबा ये आया था, सवाल करो अहले ज़िक्र से, सवाल करो अहले ज़िक्र से, अहले ज़िक्र से पूछो, अहले ज़िक्र से पूछो, तो बोलते हुए कुरान ने 2 मरतबा कहा मुझसे पूछो मुझसे पूछो, ताकि पता चले जो वज़न खामोश कुरान का है वही वज़न बोलते हुए कुरान का है। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली मौला अली, आवाज बुलंद कीजिए, आवाज बुलंद कीजिए। अली मौला अली मौला हैदरी। अल्लाह की तौफीकात में इजाफा करे। थोड़ा सा बेदारी का माहौल आपने बना दिया है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि नहजुल बलागा को पढ़िए, जिस मौजू को भी आप देखना चाहेंगे, जिस टॉपिक को आप देखना चाहेंगे, आपको नहजुल बलागा में मिलेगा। मेरी गुजारिश इसलिए है कि हम सुबह सवेरे उठे, उठने के बाद जो हमने आदत डाल ली है, अल्लाह करे हम उस मकरूह आदत से अपने आप को बचाएं। आँख खुलते ही पहली चीज़ मोबाइल है। मैंने कुछ गलत कहा हो तो बतलाइए। ज़्यादातर जो घरों में है, बच्चे सोते सोते मोबाइल, आँख खुलेगी तो मोबाइल। ये बड़ों की आदत होती जा रही है। मैं कहूँगा मोबाइल को बाद में, मोबाइल से पहले उसकी ज़ियारत और तिलावत कीजिए जो बरकत का सबब है, वो कुरान मजीद है। हम घर से चलते हैं, पता नहीं हम किसका चेहरा देख के चले थे, पता नहीं हमने किसकी शक्ल देख ली थी, पता नहीं आज हमने क्या कर लिया था, क्या देख लिया था। किसी और पे इल्ज़ाम न रखिए। जब घर से चलिए ज़ियारत कुरान मजीद करके चलिए। पढ़ना भी नहीं आता है तो कुरान मजीद की हवा ले लीजिए बावजू होकर। दुनिया की हवा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम कुरान मजीद की ज़ियारत करें, कुरान मजीद की हवा लें। मिजाज क्या हो गया? ज़रा सा कुछ
अंगूठे में लगा, किसी ने कुछ करा दिया। ज़रा सा कुछ कान गर्म हो गया, किसी ने कुछ करा दिया। ज़रा सा कोई काम बनता बनता रह गया, किसी ने कुछ करा दिया। खुदा के लिए करने कराने वाले मिजाज से अलग हट जाइए। अपने आप को सुबह सवेरे तिलावत कुरान मजीद का आदी बनाइए। अब से ज़रा पुराने ज़माने में जाइए, ज़्यादा नहीं, बस 35 साल ज़रा सा बैक में चले जाइए। सुबह सवेरे घरों के दरवाजे खुल जाया करते थे, चारपाई के ऊपर तकिया रख के कुरान मजीद रख के तिलावत हुआ करती थी। गुजरने वालों के बुजुर्ग बैठे इनसे पूछिएगा, गुजरने वाले जब गुजरते थे उन्हें कुरान मजीद की आवाज़ सुनने को मिला करती थी। हमने कुरान मजीद की आवाज़ को बंद कर दिया, हमने बरकत के दरवाजे बंद कर दिए, तरह तरह की आवाज़ें घरों से बुलंद होने लगी हैं। तो जितना हम कुरान से करीब होंगे, जितना हम अहले बैत से करीब होंगे, जितना हम नहजुल बलागा से करीब होंगे, बरकतें आती जाएंगी, नहूसतें ख़त्म होती चली जाएंगी। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमने खुद अपने आप को अच्छे कामों से दूर कर लिया। पहले घरों में बच्चों को बड़े सिखाया करते थे, बेटा याद करो अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14। अब तो अगर बच्चों को सिखाने के लिए भी चलें, उसमें बच्चा कहता है बाकी काम बाद में होंगे, पहले मोबाइल दे दीजिए। ये मोबाइल इस वक्त छुरी का काम कर रहा है, खुदा के लिए तवज्जो रखिए। ये मोबाइल इस वक्त धारदार छुरी का काम कर रहा है। आप छुरी से तरबूज काटिए, अच्छा काम हो गया। इसी छुरी से आम काट लीजिए, अच्छा काम है। यही छुरी अगर किसी के पेट में चले जाए, उसका तो जो होगा होगा, सरकारी मेहमान हम भी बन जाएंगे। तो इस मोबाइल से इस वक्त फायदे जितने उठाए जा रहे हैं वो उठाइए, मगर बच्चों को थोड़ा सा दूर रखिए। इनका मुस्तकबिल, इनका फ्यूचर हमारे और आपके हाथों में है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो खुदारा हम तालीमात मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने आप को करीब करें। और एक गुजारिश, अब मेरे पास उतना वक्त भी नहीं है, मैंने अर्ज़ किया ये भी 11 बजे गाड़ी भी है, जाना भी है। पता है हमारे सरकार भाई को अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। और जितने भी बंदगान खुदा आज इस ज़िक्र में आए हैं, अल्लाह सभी के रिज़्क़ में, रोज़गार में, इज़्ज़त में, सुकून में इजाफ़ा फरमाए, सब खैरियत से। या अल्लाह तमाम तरह अज़ादारों की हिफाजत फरमा। और मैं तो बिलखुसूस लखनऊ से वाबस्ता अज़ादारों के लिए ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ। यहाँ की अज़ादारी हमेशा मुतासिर रही है। या अल्लाह लखनऊ से वाबस्ता तमाम तरह अज़ादारों की और ज़्यादा हिफाजत फरमाना। और जितना यहाँ के अफराद अज़ादारी करते हैं, यहाँ के मर्द व ख़वातीन, इतना आपको कहीं अज़ादारी का नहीं मिलेगा। हर आदमी को अपने वतन की अज़ादारी पसंद होती है, इससे इनकार नहीं है, मगर लखनऊ की जो अज़ादारी है ये पूरी दुनिया में हमारी पहचान बनाती है। अल्लाह इस अज़ादारी में और इजाफ़ा कराए। अल्लाह तमाम तर अज़ादारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अभी मैं मसाइब तो नहीं पढ़ रहा हूँ, मगर कुछ धीरे धीरे बात करके मसाइब के करीब पहुँच रहा हूँ। ये आज जो हम ये फर्श अज़ा पे बैठे हैं, मजालिस कर रहे हैं, मुझसे खुद का भी जैसे मैं आया हूँ तो मेरे भाई सरकार साहब ने कहा है कि थोड़ा सा तज़किरा चाहे चंद लफ्ज़ों में कीजिएगा, मगर शहज़ादी जनाबे ज़ैनब कुबरा का करना है। आज जो हम अज़ादारी कर रहे हैं, मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ूँगा इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद, 5 से 6 मिनट के बाद। ये एहसान है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। एक तो इस अज़ा को हम तक पहुँचने में मरसियों का बड़ा हिस्सा है। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर अल्लाह मकामा और जितने भी मरसिया निगार रहे हैं, चाहे जोशमली आबादी या दीगर जो भी हैं, इनके मरासी न होते शायद आज हम तक ये उस तरीक़े से करबला का तज़किरा हम तक नहीं पहुँचता। और आज जो हम ये ज़िक्र कर रहे हैं, फर्श अज़ा पे हम बैठे हैं, ये एहसान है हुसैन की बहन, अली की बेटी, शरीकतुल हुसैन सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। आप कभी ईरान में जाइएगा, देखिएगा, इस ज़माने में आपको जगह जगह वहाँ बैनर लगे मिलेंगे, उन पर लिखा मिलेगा। रोज़े आशूर के बाद यही बैनर हर जगह आपको मिलेंगे। इम्तिहान हुसैन ख़त्म शुद, इम्तिहान ज़ैनब शुरू शुद। हुसैन का इम्तिहान ख़त्म हो गया, ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हो गया। आशूर तक जो कुर्बानियाँ दी हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी, मगर आशूर के बाद जितनी कुर्बानियाँ हैं उनमें सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा
मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, ज़रा सा एहसास कीजिएगा। खातून होने के बाद देखिए मर्दों को बड़ा जज्बा, बड़ी क़ुव्वत होती है, ज़ाहिर है कि मर्द मजबूत होते हैं ख़वातीन के मुकाबले में। कुरान मजीद में रब करीम ने इरशाद फरमाया है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों के मुकाबले में कवी होते हैं, हाकिम होते हैं, मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं। मगर एक खातून, और वो भी ऐसी खातून कि जिसके सामने उसके भाई, माजाए, जिगर के टुकड़े, अहबाब, सबको तहते कर दिया गया और सब शहीद हो गए, मगर उसके बावजूद सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वो अंदाज कि जो बाप से विरासत में मिला था, अली की अली बेटी अली बनकर सामने आ गई। जहां जहां खुतबे भी दिए हैं, कलाम भी किया है, तो अपने लहजे में नहीं, अपने बाबा अली के लहजे में। मरहूम जनाब रज़ा सिरसिवी साहब कह के गए हैं कि खुतबा भी सुनाया है तो लहजे में अली के। मेरे बुजुर्गों ने आवाज़ बुलंद की, अल्लाह इनकी तौफीक़ात में इजाफा करे, लंबी उम्र दे। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए वो कह के गए हैं, खुतबा भी सुनाया है तो लहजे में अली के, ज़ैनब की तो आवाज़ भी बेपर्दा नहीं है। इसीलिए जिन्होंने अली को सिफीन में और दीगर जंगों में सुन रखा था, जब उनके कानों में जनाब ज़ैनब कुबरा के खुतबों की आवाज़ें गई, खासकर जनाब अब्दुल्ला जैसे जो नाबीना है आंखों से मगर सुनाई देता है, अपनी बेटी से कहते, बेटी जरा देखो तो सही अली कहां से आ गए। उसने खबर ली, जाकर अपने बाप को दी, अली तो नहीं है, हाँ अली की बेटी ज़ैनब कुबरा है। तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने खिताब भी किया, पर्दे में रह के किया, खवातीन को बतला दिया कि अगर कभी गैर तक अपनी आवाज पहुंचानी भी हो, आवाज में भी पर्दे का ख्याल रखना। इसे कहते हैं अगर कोई ये ख्याल कर ले तो फिर वो ज़ैनब की कमीज है। जनाब ज़ैनब ने ऐसे जाके ऐसे आलम में कि जब इंसान के होश हवास सब खत्म हो जाएं, मगर चूंकि अली की बेटी थी, हुसैन की बहन थी, हसन की बहन थी, अब्बास की बहन थी, उसने वो जौहर दिखलाए। उन खुतबों से यजीदियत को खाली दीवारें उसकी मुनहदिम नहीं की, हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। जाइए आज भी आप, मैंने किसी मजलिस में कहा था इन्हीं के वतन में, हमारे और आपके यहाँ क्या होता है, आप देख लीजिए अपने लखनऊ में बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं आपकी हमारी सबकी, ऊपर एक नंबर होता है लखनऊ यूपी 32 और ये सब, और नीचे नंबर होता है। जो सीरिया गए हैं उन्होंने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा मेरी दुआ है अल्लाह उन्हें दिखलाए। बड़ी धीरे धीरे गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि एक लफ्ज़ भी इधर उधर न चला जाए मेरी गुफ्तगू का। जाइए आप, जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, हर गाड़ी पे वहाँ का कोड, वहाँ का नंबर नीचे लिखा मिलेगा, ऊपर साफ लफ्ज़ों में चली हरूफ में लिखा मिलेगा हर नंबर प्लेट पे, सैयदा ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब। ये इस बात की अलामत है कि जब जनाब ज़ैनब के मुल्क में पहुँच जाओ, कल था वो शाम आज भी है, सीरिया आज भी है, दमिश्क आज भी है, मगर वहाँ जाते जो पहला कुछ देखने को मिलेगा सैयदा ज़ैनब। और यजीद देख, जिसे तूने मिटाना चाहा था आज भी उसके नाम लेने वाले जगह जगह मौजूद हैं, आज भी उसका कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं, आज भी उसे याद करने वाले मौजूद हैं। जिसे मिटाना चाहा था वो आज भी है, और तू कल नहीं था, आज भी नहीं, आने वाले कल में भी नहीं रहेगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद राले मोहम्मद। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ये खिदमत, ये कारनामा, जाइए आप, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं। यजीद का दरबार, देखिए दरबार मैंने कह तो दिया है, मगर मेरे कहने से आप उसे दरबार ना समझिएगा, खुदा के लिए जो मैंने कहा उसे दरबार ना समझिएगा। दरबार कहते हैं जिसमें दीवारें भी हों, जिसमें छत भी हो, जिसमें और सब कुछ भी हो। आज वो दरबार नहीं है, कहने के लिए है कि था, आज वो खंडर है। खंडर जो कल यजीद का दरबार था, जो कल इब्ने ज़ियाद का दरबार था, आज वो खंडर है। ये खंडर दुनिया को बतलाता है क्या मलाओं मलूनों जालिमों, जिन्हें तुमने मिटाना चाहा था वो आज भी दिलों में आबाद हैं, घरों में आबाद हैं, उनके नाम के परचम बुलंद हैं, और तुम्हारा नाम और निशान न कल था, ना आज है, ना आने वाले कल में होगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद राले मोहम्मद।
बस चंद मिसरे और बात को तमाम कर रहा हूँ। ज़रा से 1 से 2 मिनट की बात रह गई, मुझे खुद वक्त की तंगी है, मेरे पास माजरत चाहता हूँ। और बहरहाल जितना मेरे पास वक्त था और इतना होना चाहिए, आमतौर पर लखनऊ है ये, 45 मिनट मुझे हो चुके, 5-7 मिनट मुझे और खिताब करना है। इस अंदाज में भी सुन लीजिए कि फैली हुई बात को समेटने के लिए ये शोरा हैं, ये मौला के मद्दाह हैं। इनके लिए फरमाया है मासूम ने कि जो हमारी शान में, हमारी मद में, हमारी तारीफ में आले मोहम्मद फरमाते हैं, एक बैत कहेगा, बैत कहेगा, बैत कहते हैं जो 2 मिसरे जिनके रदीफ व काफिये एक जैसे होते हैं, ये हुई शायरी की बैत। और इसी बैत का दूसरा भी तर्जमा है, बे ये थे बैत कहते हैं घर को। मासूम फरमाते हैं जो हमारी शान में एक बैत कहेगा, हम उसे जन्नत में एक बैत यानी मकान अता कर देंगे। सलवात कर दे मोहम्मद बात को समेट रहा हूं कि ज़ैनब फजीलतों के समंदर का नाम है, ज़ैनब फजीलतों के समंदर का नाम है, ज़ैनब शफाअतों से भरे घर का नाम है, ज़ैनब अली हुसैन पैगंबर का नाम है, इस्लाम की हयात का ये संग मील है। मिस्र आप तक पहुंच जाना चाहिए, शायद काफिया आप तक पहुंच गया हो। इस्लाम की हयात का ये संग मील है, नमरूद है यजीद तो ज़ैनब खलील है। और वो कैद होकर काफिला सालार बन गई, अब्बास की बहन थी अलमदार बन गई, शाम गरीबा हैदर कर्रार बन गई। बात सुनिए, रदीफ और काफिया आपके हवाले छोड़ रहा हूँ कि वो कैद होकर काफिला सालार बन गई, अब्बास की बहन थी अलमदार बन गई, शाम गरीबा हैदर कर्रार बन गई, औरत के हौसलों को मिसाली बना गई, ज़ैनब यजीद लफ्ज को गाली बना गई। औरत के हौसलों को मिसाली बना गई, ज़ैनब यजीद लफ्ज को गाली बना गई। सैयदा ज़ैनब सलाम अलैहा, ए शहजादी, ए बीबी, ए सैयदा, आपको गुलामों का सलाम, कनीसों का सलाम। आपने वो कारनामा अंजाम दिया कि बाद हुसैन आपने अपने खुतबों के ज़रिए करबला को वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ कोई और नहीं पहुँचा सकता था। यजीद चाहता ये था कि इनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, मगर मासूम की बहन और मासूम की बेटी अली की अली बेटी ने अपने खुतबों के ज़रिए बतलाया, मजलूम मेरा भाई है, जालिम यजीद है, प्यासे हम हैं, ये सैराब हैं, मगर इसके बावजूद भी जो कल प्यासे थे आज उनके नाम पे दुनिया को सैराब किया जा रहा है। यह है जनाब ज़ैनब कुबरा का कारनामा। बाद शहादत हुसैन कौन कौन सा जुल्म है जो इन मुख्तरात इस्मत व तहारत पर नहीं ढा दिया गया। अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा करे, अल्लाह आपको हर गम से महफूज रखे। या अल्लाह इस घर में फरशेज़ा बिछाई गई है, या अल्लाह इस मकान को और इसके मकीनों को आबाद रखना, और जितने मौला के चाहने वाले मोमिन और मोमिनात आए हैं या अल्लाह सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाना। परवरदिगार तमाम अज़ादार सलामत रहें। और मेरी दुआ ये है, पहली गुजारिश है, जब उनका तज़किरा, जिनका फ़ज़ाइल में जिनका जिक्र सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, अली अली कर रहे थे, जब मसाइब में उनका तज़किरा किया जाए, खुदा के लिए दिल को नरम कर लिया कीजिए, खुदा के लिए उनकी बारगाह में आंसुओं का नजराना पेश कर दिया कीजिए। मैंने रवायात में पढ़ा है कि अगर किसी की कोई दुआ कबूल ना हुई हो, अगर रोते रोते मसाइब के वक्त में इंसान दुआ करेगा, परवरदिगार उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। क्या ये कुछ कम है? इससे ज़्यादा रोने के लिए और क्या हो सकता है? मैं तो ये कहूँगा, या अल्लाह तमाम तरज़ादारों को हर मुसीबत से, हर बला से महफूज रखना। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह कोई गम ना दे सिवाय गम करबला के। मुझे असीरी के ताल्लुक़ से चंद फ़िक्र मसाइब के पेश करने हैं। वाक़या करबला से पहले की बात है, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने हुजरे में आराम फरमा रही थी। वहाँ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र हुआ। इमाम ने देखा मेरी बहन आराम कर रही है, लेकिन घर में जो रोशनदान है उसके ज़रिए सूरज की रोशनी और गर्मी मेरी बहन ज़ैनब के जिस्म पर आ रही है। रो, अल्लाह कोई गम ना दे, हर गम से महफूज रखे। जो इस गम में रोता है अल्लाह उसे हर गम से बचा के रखता है। जब फर्श अज़ाब पे बैठो अपने आप को गरीब बना लिया करो। करबला वालों का गम मनाने के लिए बैठे हो, इनसे बड़ा गम किसी का नहीं है।
बस जितनी मेरी कुव्वत साथ देगी मैं साहब के चंद फिक्र लहर में पेश करने की कोशिश करूंगा। हुसैन ने देखा कि मेरी बहन आराम कर रही है, लेकिन बहन के जिस्म के ऊपर घर में रोशनदान के जरिए सूरज की रोशनी और गर्मी मेरी बहन ज़ैनब के जिस्म पर आ रही है। हुसैन ने महसूस किया कि अगर ये सूरज की रोशनी और गर्मी इसी तरीके से मेरी बहन ज़ैनब के जिस्म पर पड़ती रही, मेरी बहन भी आराम हो जाएगी, मेरी बहन की नींद टूट जाएगी। अब हुसैन ने क्या किया ये ज़ैनब ने बतलाया। ज़ैनब कहती है जब काफ़ी देर के बाद मेरी नींद पूरी हुई, मैं बेदार हुई, तो मैंने देखा मेरा माजाया हुसैन सर से पांव तक पसीने में गर्क है। एक मरतबा ज़ैनब ने हाथों को जोड़ा, कहा माजाए हुसैन तूने इतनी जहमत क्यों की है। एक मरतबा हुसैन कहते बहन ज़ैनब, हुसैन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपनी बहन की बेआरामी और तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब सोचिए जिस बहन ने अपने भाई की यह कुर्बानी देखी हो, 11 मुहर्रम आई, सारे वारिसों को वहां से गुजारा गया जहां शहीदों के बेसर लाशें पड़े थे। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम करबला के। अब सोचे तो सही, जिस बीबी ने, किसी ने अपने बेटे का लाशा देखा, किसी ने अपने भाई का लाशा देखा, किसी ने अपने जिगर के टुकड़े का लाशा देखा, हाय बेताब हो गई, रोने लगी। कोई पूछे जनाबे उम्मे लैला से कि जब जवान की तरफ को देखा होगा तो क्या कहा होगा, ए मेरे जवान अली अकबर। कोई पूछे जनाबे रबाब से, एक कमसिन सा बच्चा था, हुसैन ने सुपुर्द लहद कर दिया था, मगर यह आरज़ू भी दिल ही दिल में रह गई। बाद शहादत जब सरों की गिनती हुई है और यह सर नहीं मिला, हाँ एक मलून नेज़ा लेकर चला, जहां जगह नर्म थी नेज़ा जमीन में गया। नेज़े के साथ साथ कमसिन शहीद शहजादा जन्नत अली असगर आ गया। एक मरतबा फिजा ने देखा, कहा रबाब तेरे बच्चे की खैर नहीं है। रबाब ने कलेजा पकड़ा, ए मेरे लाल अली असगर। सोचिए जब ये बीबी आई होगी ना करबला के मैदान में, इसने अपने बेटे को देखकर कैसे गिरिया किया होगा। इनमें एक माँ वो भी है जिसका आरज़ुओं का शजर इसी करबला में उसके पत्ते बिखर गए, उसका नाम है कासिम। जैसे ही आई तो आने के बाद में कहा होगा, ये मेरे लाल कासिम, तेरी लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक ज़ैनब भी है, ये मुझे रवायत पढ़नी है, मैं साहिब तमाम कर दूंगा, एहसास की जगह रोइएगा, अल्लाह आपकी आरज़ुओं को पूरा करे। एक रवायत पढ़ दूँ। 5 इमाम अलैहिस्सलाम के घर में मजलिस हो रही थी, इमाम खुद बहैसियत ज़ाकिर थे, बयान कर रहे थे। जब मजलिस तमाम हो गई तो इमाम ने अपने चाहने वाले अल्लामा जवादी ने अपनी किताब जो चाहरदा मासूम अलैहिस्सलाम के हालात पे लिख के नक़ूश इस्मत उसमें नकल किया है। अबू बसीर असदी उस साहबी का नाम है। एक मरतबा इमाम कहते हैं उससे मजलिस ख़त्म होने के बाद जनाब अबू बसीर असदी से, अबू बसीर असदी तुम रोए नहीं। जैसे इतना कहा अबू बसीर असदी तुम रोए नहीं, अबू बसीर असदी ने अपना रुमाल लिया, इमाम को दिखलाया, मौला ये देखिए आंसुओं से तर है। इमाम कहते हैं अबू बसीर असदी, खाली जब करबला वालों की मुसीबत का तज़किरा हो तो आवाज़ से रोना, तो सिर्फ आंसुओं से रोना काफ़ी नहीं होता, बल्कि अपनी आवाज़ बुलंद किया करो ताकि रोने के साथ साथ पता चले किसी मजलूम का तज़किरा करने के लिए बैठे हो, गरीबों का जिक्र करने के लिए बैठे हो। मैं जो अर्ज कर रहा था वो ये है, हाय ज़ैनब ने देखा कि माजाया हुसैन करबला की खाक के ऊपर खून में गलता पड़ा है। मालूम है क्या कहा था, अंत आखी, बड़ा दर्द भरा जुमला है ये, अंत आखी, हुसैन क्या तू ही मेरा भाई है। हाय बहन ने इस आलम में अपने भाई को देखा, पहचान ना सकी और दर्द के साथ कहा अंत आखी, हुसैन क्या तू ही मेरा भाई है। यहां से इन सारे शहीदों को गुजारा गया, और जब गुजारा गया अब ज़ैनब को मदीना याद आ गया।
कि मैं अपने हुजरे में आराम कर रही थी, मेरे जिस्म पर माजाए हुसैन ने सूरज की गर्मी को नहीं आने दिया था। अब कहा, ए हुसैन, ए माजाए, मुझे माफ कर देना, कल मुझे सूरज से बचाने के लिए तू मेरे और सूरज के दरमियान दीवार बन के खड़ा हो गया था। ए गरीब हुसैन, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे लाशे को जलती जमीन पर देखा, जलते सूरज के नीचे देखा, मैं तुझे धूप से ना बचा सकी। ए हुसैन, अगर मेरे सर पे चादर होती मैं तेरे लाशे पे साया कर देती। क्या कहा जनाब ज़ैनब कुबरा ने, ए माजाए हुसैन, अगर मेरे सर पे चादर होती मैं तुम्हें तेरे लाशे पे साया कर देती। फिर ज़ैनब को मदीना याद आया। मालूम है क्या कहा? माजाए हुसैन, तुझे याद आ रहा होगा जब हसन के जनाजा घर में आया था, उसमें तीर थे। ज़ैनब ने अपने हाथों से हसन के जनाजे से तीरों को निकाला था। ए गरीब, मुझे माफ़ कर देना, जब हसन का जनाजा घर में आया था ज़ैनब के दोनों हाथ खुले थे। आज ज़ैनब के दोनों हाथ, एक दर्द भरा जुमला कहने जा रहा हूं, अल्लाह करे कलिजाने जनाबे ज़ैनब कुबरा के दिलों तक ये जुमला पहुंच जाए। खातून के लिए सबसे सख्त मरहला ये होता है, और ख़ासकर बीवियों से पूछो, करबला की सैदानियों से पूछो जिन्हें असीर करके ले जाया जा रहा है, कि उनके दोनों हाथ पसे गर्दन बांध दिए। इससे बड़ी परेशानी किसी खातून के लिए हो नहीं सकती। ज़ैनब कहती है, माजाए हुसैन, अगर मेरे सर पे चादर होती मैं तेरे लाशे पे साया कर देती, अगर हाथ खुले होते मैं तेरे लाशे से तीरों को निकाल देती। ए गरीब हुसैन, अपनी बहन के बंधे हुए हाथों को देख ले। आखिरी फिक्रा और मसाइब तमाम, आखिरी फिक्रा पढ़ने जा रहा हूं। एक मलून कहता है कि इन्हें सबको हमें लेकर चलना है। का फिर कैसे चलना है? का फिर इन्हें सबको ऊंटों के ऊपर ले जाना है। हर चौपाए में, जितने भी चौपाए दुनिया में पाए जाते हैं ना, उनमें ऊँट एक ऐसा चौपाया है जिस पे बगैर कजावे के कोई बैठ नहीं सकता, गिर जाएगा। इसकी पुश्त जो है वो पहाड़ जैसी होती है। एक मलून कहता है, तुम तैयारी करो, मैं भी आता हूँ। वो गया, इधर को गया, मोटी मोटी रस्सियाँ लेने के लिए गया। इधर ज़ैनब कुबरा ने देखा एक भूरे रंग का ऊँट उठा। उठने के बाद वो दूसरे ऊँट के पास गया, उसने कुछ बातें की। जनाब ज़ैनब कुबरा कहती है, मेरे बेटे आबिदे बीमार, इमाम वक्त हो, जरा ये बतला दो ये एक ऊँट दूसरे ऊँट से क्या बातें कर रहा है। बस दर्द भरा फिक्रा है, मसाइब में तमाम करने जा रहा हूँ। कि फूफी अम्मा ये कह रहा है, जरा आहिस्ता चलना, जरा आहिस्ता चलना, जरा आहिस्ता चलना, हमारी पूरी पीठ के ऊपर काठी नहीं हो गए, कजावा नहीं होगा। अरे बच्चे, ऊँट की पुश्त से बांध दिए गए। बच्चों को ऊंट की बरहना पीठ से बांध दिया गया। बच्चों का सीना, ऊंट की पुश्त, ऊंटों को दौड़ाया जाता, बच्चों के सीने छिलते, खून बहने लगा। रास्ते से किसी खातून ने कहा, क्या क्या ये जो बच्चे हैं जो ऊंटों पे इन्हें बिठाया गया, बांधा गया है, क्या ये जख्मी ऊंट जख्मी थे जिन पर इन्हें बांधा गया? किसी ने जवाब न दिया। खातून की बात का जवाब अली की अली बेटी ने दिया। एक मरतबा कहती है, ये ऊँट जख्मी नहीं थे। अरे ऊँट तो सही थे, बच्चों का सीना, ऊँट की पुश्त रस्सियों से जकड़ दिया। इसीलिए सकीना कहती थी, ए चचा, आपके बाद न पानी नसीब हुआ। ए बाबा, आप यतीमों के साथ मेहरबान थे, हमें सताया गया, दामन में आग लगाई गई, तमाचे मारे गए, बालियां छीनी गई। ए बाबा, वो कौन सा जुल्म है जो हमारे ऊपर नहीं हो गया है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना सलमू अय्यामुन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माबूद, तुझे हज़रात मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। या अल्लाह, इस घर में ये जिक्र हुआ है, बरादरम जनाब सरकार हुसैन रिजवी साहब,
या अल्लाह इस मकान को, इसके मकीनों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। जो भी मौला के अज़ादार मोमिनीन और मोमिनात इस ज़िक्र में आए हैं, या अल्लाह सभी की हाज़िरी को कबूल फरमा, सभी की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। या अल्लाह हम सबों को तालीमात आले मोहम्मद, तालीमात कुरान, तालीमात नहजुल बलागा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह तमाम तर मराज एज़ाम बिलखुसूस आयतुल्लाहिल उज़्मा हक़ाए सिस्तानी, आयतुल्लाहिल उज़्मा हक़ाए ख़ामनाई और तमाम तर उलमा को उम्र दराज़ अता फरमा। या अल्लाह तमाम तर मौला के चाहने वालों को हर बला, मुसीबत, परेशानी, दुश्वारियों से महफूज रखना। बीमारों को सेहत अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा। जो साहिबान औलाद है उनकी औलाद के परवान चढ़ा, कर्जदारों के कर्ज को अदा करा दे। जिनके घरों में फरीज़े यानी बेटियाँ जवां हैं, इज़्ज़त के साथ उन सभी की रुख़सती के इंतज़ामात फरमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता हमें एक दूसरे से हमदर्दी और मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता हम सभी को करबला की ज़ियारत नसीब फरमा, हज और उम्रे की सादत अता फरमा, ईरान की हिफाजत फरमा। तमाम तरशियान हैदर कर्रार को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता हमें हमारी आखिरी सांस तक मेरे माबूद मौला का आज़ादार और इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पर बाकी रखना। मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता यह हाथ जो तेरी बारगाह में दुआ के लिए बुलंद है, मेरे माबूद सभी की दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह इन उठे हुए हाथों को अपने अलावा किसी का मोहताज नहीं बनाना। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता फिर तेरी बारगाह में दुआ है, अगर आज़ादारी के ताल्लुक़ से हमसे कोई कोताही हो गई हो, गलती ख़ता हो गई हो, हमने वो खिदमत ना की हो जो करनी चाहिए, परवरदिगार तुझे खुदाए हुसैन का वास्ता तो खुदा है, पूरी दुनिया का मालिक है, हमें माफ़ फरमाना। और आखिरी दुआ ये है मेरे माबूद, हज़रत वली असर सुल्तान असर रवा हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सभी को मौला के नासिरों में शुमार फरमा। मातम हुसैन। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। एक मसावी बंद पेश करूँगा, फिर मिल के मातम करेंगे, इमाम को पुरसा देंगे। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। अरे कैसे पड़े हैं जिस्म के टुकड़े जुदा जुदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। और है मेरे गरीब का क्या हाल कर दिया। अरे घोड़ों से लाशा दश्त में पामाल कर दिया। अरे पहचानू किस तरह से बदल से है सर जुदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। ऐ मेरे बाबा जान, हो रही है अज़ान,
सर छुपाऊं कहाँ ऐ मेरे बाबा जान, ये है अज़ान सर छुपाऊं कहाँ। मजमाए आम में बेवतन बेअमा आ गया कारवां ऐ मेरे। माशाल्लाह सब मिलके पुरसा दे। हो रही है अज़ान सर छुपा बाबा जा मर्दा मांगती रह गई, बामुदर सज गए जीते जी मर गई। हल्काए शाम में नाम सुन कर मेरा मर गया नातवा ऐ मेरे। हो रही है अज़ान सर झुका बाबा जा ये तेरा आखिरी था बया, तेरी चादर बचा ए गाजी जवा मर गया बावफा छिन गई हैरदा कहती हैं बीबियाँ ऐ मेरे। हो रही है अज़ान अरे मैं भी हूँ मर्जिया बिनते खैरुन्निसा, मेरे लहजे में है बाबा तेरी अदा। नाम ज़ैनब मेरा तूने जो रख दिया, दे दी अपनी जुबान ऐ मेरे। हो रही है अज़ान हाय अरे हाथ कानों पे है नील गालों पे है और निशान जो सकीना के शानों पे है। हर निशान से यही आ रही है सदा बाबा जा ऐ मेरे। हो रही है अज़ान सर छुपा रुक न पाया मेरे बावफा का वो सर नो के नेज़ा से आने लगा खाक पर। बहन को दर बदर देख कर नंगे सर सह न पाया जवां ऐ मेरे। हो रही है अज़ान शाम आशूर से शाम कूफा तलक मैंने मांगा नहीं है खिराज फदक। मेरी चादर से है मेरी माँ का सुकून
सुन ले जालिम जहां ऐ मेरे हो रही है अज़ां सर छुपा मजमाए आम में बेवतन बेअमा आ गया कारवां ऐ मेरे हो रही है अज़ां सर छुपा बाबा जा मैरदा मांगती रह गई बामुदर सज गए जीते जी मर गए हल्काए शाम में नाम सुन कर मेरा मर गया नाथवा ऐ मेरे बाबा जान है अज़ां सर छुपाऊं ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ां सर छुपाऊं कहाँ। बराए खुशनूद इमाम ज़माना बाबा से बुलंदतर सलावत। या हुसैन